नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के सोरिद वार्ड कालिका मंदिर के पीछे संगीतमय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। जय मां कालिका महिला मंडल समिति एवं कॉलोनी वासियों द्वारा हर साल यह आयोजन किया जाता है। कथावाचक पंडित मनोज दुबे हैं, जो रोजाना भगवान शिव के कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। कथा व्यास ने एक प्रसंग की चर्चा में कहा कि एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अहंकार हो गया। कहने लगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। यही नहीं, इस बात को लेकर दोनों लड़ने लगे और युद्ध भी शुरू हो गया। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव की शरण में चले गए। तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग प्रकट करके ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि इसके अंतिम छोर का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा होगा। दोनों देवता ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगाने जुट गए। महीनों बीत गए पर दोनों ने अंतिम छोर का पता नहीं लगा पाए। तब दोनों देवताओं ने सोचा कि हम अपने को सर्वशक्तिशाली बता रहे, जबकि स्वयं शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव चक्र गया और जाकर के सती के 100 को काटा। अलग अलग काटिस करके सती 100 और शरीर के टुकड़ा और शरीर के टुकड़ा ही भारी भूमि में जहाँ जहाँ घिसे शक्तिपीठ के निर्माण होंगे। जे शक्तिपीठ के माता की खूब सेवा करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया के जय हो। अलग 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 ये जगह की से भारत भूमि में 51 शक्तिपीठ है भारत भूमि में। और शक्तिपीठ लगता है पावन। एक धन कहाँ की थे? पाकिस्तान। इंग्लैंड देवता आज है नहीं, मुसलमान मन जाता है। भगवान शिव जी या नारायण जी, कुबेर जी, नवग्रह देवता, वरुण देव, पवन देव, एवं सबको पत्री धोवा चौर भारी भारी इंतजाम करते। शिव जी का शांति करता है, लेकिन शिव जी शांत नहीं हुए, बल्कि अब सती नहीं करके बैरागी हो गए। भगवान बैराग्य के लिए मेरे प्रभु वर्षा करके हिमालय पर्वत पर राम अब भगवान शिव अगर सुखी ही हमन है ज्यादा प्रभाव सो गए हैं। सब देवता व्याकुल है, क्या करे नारायण प्रभु स्वामी। उसी समय क्या हुआ? उसी समय तारक असुर भय ही पंडित जी श्री मनोज दुबे जी के द्वारा कराया जा रहा है। आप लोगों के जो समिति है उनका नाम क्या है? जय मां काली महिला मानस मंडली हमारी समिति का नाम है। क्यों करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सब धर्म कर्म जो भी है बंद हो गया था। और क्या है, जनमानस भी अपने अपने में थोड़े से बंधे हुए से हो गए थे। इस कारण हम लोग अब सोचे कि 2 सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था धार्मिक आयोजन, तो चलो करवाते हैं करके। और दूसरा रीज़न ये है, धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, अगर धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। हिंदुत्व को अगर बचाना है, धर्म को बचाना है, तो बीच बीच में चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, चाहे रामायण हो, जो भी हिंदुत्व से रिलेटेड कार्य है वो सब कराने ही होंगे, तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा और हम बचेंगे। अन्यथा धर्म किसी और के भरोसे फिर छोड़ेंगे ना तो नहीं बच पाएगा। इसकी जिम्मेदारी हमने ली है, हमारी महिला मंडल ने, और हमें पूरी कॉलोनी का भरपूर सहयोग मिला है। मतलब हमें जितना चाहिए था उससे बढ़ चढ़ के पूरी कॉलोनी वाले सहयोग दिए हैं। और आगे कराते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल कराते रहेंगे। अगर कॉलोनी वाले साथ देंगे तो क्यों नहीं कराएंगे। बीच बीच में आयोजन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो मैंने कहा ना कि धर्म को बचाना है, तो ऐसे कार्य केवल साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, बीच बीच में महीने में कुछ ना कुछ होते रहना ज़रूरी है। के ग्रुप में हैं हम लोग। क्या आयोजन कराया जा रहा है? शिव पुराण की कथा के 2 साल कोविड के चलते कुछ हुआ नहीं था, तो कम से कम कॉलोनी में हमारी कुछ कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो,
क्योंकि शिव कथा से भक्ति और मुक्ति मिलती है। और सावन में विशेष पूजा किए जाते हैं भगवान शिव भोले बाबा के। और हम लोग मंदिर भी परिसर में स्थापना किए हैं। तो वही 9 दिवसीय का कार्यक्रम है, तो आज 6वां दिन है। तो सती कथा तो आप सुन लिए हैं, और आगे और मतलब 2 दिन की कथा और जा रही है। आज सती कथा सुने हैं और पार्वती शिव पार्वती विवाह का 6वां दिन में संपन्न किए हैं। क्या बताया महाराज जी? महाराज जी सती जी के बारे में बोले हैं कि दक्ष की बेटी है सती, माता सती। माता सती को अपने पिता के यहाँ भगवान शिव को क्या बोलते हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो माता सती वहाँ दक्ष के ये में जाके वो अपने पति के ये में शिव के अपमान को अपना वो शिव अग्निशय में अपना समन कर लेती है माता सती। तो शिव जी है जो उनका जो अस्थि को पकड़ के जो भगवान तांडव मचाते हैं, शांति के लिए सब थर्रा जाते हैं वहाँ जो रहते हैं वो सब। तो फिर भगवान लेके चलते हैं, तो वही 51 जगह के शक्तिपीठ बना हुआ है भगवान माता सती जी के 51 जगह में। ये 51 जगह तो 52 में पाकिस्तान में है बोलते हैं, 52 में हिंगुलाज महारानी। तो और ये जो यहाँ की कुछ समस्याओं को लेकर के समिति गठित की गई पहले, आज से 2 साल पहले। अभी क्या आयोजन किया जा रहा है? तो अभी ये जो श्रीमद् क्या बोलते हैं शिव महापुराण का आयोजन इस भवन में किया जा रहा है। ये भवन बन के तैयार हुआ है लगभग 1 साल पहले। तो सबसे प्रथम कार्यक्रम है ये। हमारे महिला मंडल के हमारे बहनों के द्वारा ये सोचा गया कि भवन बनकर तैयार है, उसमें कोई ऐसा कार्यक्रम धार्मिक रूप से हो और पूर्ण रूप से हमारे इन बहनों का ही इसमें योगदान है। सहयोग हम लोगों ने किया है, पर जहाँ तक प्रयास कहा जाए इन्हीं लोगों का है। क्या उद्देश्य मानते हैं? इनका ये उद्देश्य है, एक तो एका बनी रहे, किसी न किसी कारण से एक जगह व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होने का जो ध्येय है वो प्रथम रूप से है। और कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें सब सहभागी हों और इसी उद्देश्य से एक साथ बैठें भी और सलाह मशविरा करें। आगे कॉलोनी के स्थिति के बारे में भी, कोई कमियां हैं उसके बारे में भी, और यहाँ पर सुसंगठित रूप से कोई अच्छा सा आयोजन हो जाए, इस उद्देश्य से इन्होंने ये प्रयास किया और महाराज श्री से संपर्क किया। और कम संसाधनों में ये किया जा रहा है हमारे महिला बहनों के द्वारा। और महाराज श्री का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने किसी प्रकार का अपना पक्ष नहीं रखा कि हमें इतना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं का को सहयोग उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है महाराज श्री के द्वारा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।